नतमस्तक से वजूहत करता हूँ। और जिन्होंने इस समाज को इस पैगाम पर पहुंचाया है, हर परिवार में सेवा जोहार का एक संदेश पहुंचाया है। हमको अपनी संस्कृति और धरोहरों को सुरक्षित करने, आगे मार्ग को प्रशस्त करने का जो जागृति दिया, जन जन में चेतना लाया, वो दादा सीरत सिंह काम को मैं नतमस्तक पुनः से वजूहत करता हूँ। और आप सब लोगों को कहता हूँ कि आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, यह विश्व आदिवासी दिवस 1993 जिनेवा में जो प्रथम बार हमको सोवियत संघ के माध्यम से जो महापंचायत विश्व के 192 देशों का एक बैठक में फैसला लेकर के हमको ये विश्व में कि सभी देशों में जहां आदिवासी हमारे रहते हैं, इस विश्व में 9 अगस्त को चुना गया। और इसका अवसर आपको पता है कि क्यों 9 अगस्त ही क्यों चुना गया? क्योंकि हम प्रकृति से संदेश लेते हैं और प्रकृति पूजित हैं। जिस समय हमारा हरा भरा ये प्रकृति हो जाता, वह समय हमारा सावन का महीना होता है, वह हमारा आषाढ़ का महीना होता है जो समापन की ओर रहता है। इस प्रकार से प्रकृति को सम्मत उन्होंने ये 9 अगस्त को चुना। और 9 अगस्त इसलिए चुना कि जिस दिन जो इस धरती में इस कौम की पदार्पण हुआ था, जिस दिन मानव में के रूप में, महामानव के रूप में इस आदिवासी का जन्म इस धरती में हुआ था, इसलिए 9 अगस्त को उन्होंने चयन किया और हम सबको यह संदेश दिया कि ये धरती, ये विश्व की धरती, पहले आप सब लोगों को मालूम होगा कि मात्र 2 ही भागों में था, एक यूनेस्को और एक गोंडवाना। तो धरती का आधा भाग, विश्व का आधा भाग गोंडवाना में था। उस समय कोई 2 ही महाद्वीप थे, बाकी और कोई महाद्वीप नहीं था। धीरे धीरे प्रकृति ने समय समय पर अपनी परिवर्तन करता रहता है, जिसमें धरती भी उथल पुथल हो जाता। और इसका आप सब लोगों को पता है कि जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीज उथल पुथल हुआ, लेकिन मिटा नहीं। और यह प्रकृति शक्ति हमेशा, क्योंकि इस प्रकृति में सबसे बड़ा जो शक्ति थी वो बड़ा देव था। उस बड़ा देव की शक्ति को ही हम सब इस संसार में, इस विश्व में सबसे बड़ा देव, क्योंकि हमारी प्रकृति शक्ति है, वह प्रकृति शक्ति धरती के रूप में, जल के रूप में दिखाई देती है, वायु के रूप में दिखाई देती है, अग्नि के रूप में दिखाई देती है। इस तरह से हमारे पंच तत्व जो प्रकृति के स्पष्ट हमको दिखाई देते हैं, वही हमारी प्रकृति शक्ति बढ़ा देती है। साथियों, क्योंकि पहले हमारा जो यह विश्व था, इसमें सनई सनई बहुत से इतिहास बने और मिटे, लेकिन कुछ ऐसे इतिहास बने हैं जो आज भी हमारे सामने किले और महलों और बावड़ी और धरोहरों के रूप में हमको इस गोंडवाना की धरती में ये साम्राज्य
जो स्थापित था उसका स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन अभी मेरे पहले जो है इस वक्त मरावी साहब बोल रहे थे, बड़े अच्छी बात कर रहे थे, लोगों से अपनी दिशा, अपने मनन चिंतन करने की ओर काफी बात रख रहे हैं। शायद आप सब लोग जो उपस्थित जनसमुदाय है, हमारा समाज, बच्चा उनकी बात को जो है बड़े तल्लीनता के साथ में सुना होगा और अपने हृदय में उसको ग्रहण किया होगा। साथियों, हमारे समाज में मैं इन सब बातों को रख करके पीछे छोड़ते हुए एक वर्तमान स्थिति पर करता हूँ। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे समाज में कल जब कुछ ऐसी घटनाएं हुई, हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से एक जागरूकता लाया गया और थाने में उस बात को रखा गया। मैं भी उपस्थित था। मुझे लगा कि हमारे समाज में व्याप्त शराब, ये समाज बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। इसके लिए हम आप जो है बातें नहीं रखते। समाज में जिस चीज के लिए हमको जो बुराइयों के रूप में, हमारी संस्कृति के रूप में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वहां सुना जा रहे थे कि हमारी तो संस्कृति है शराब, हमारे देवी देवता में करता है शराब। बहुत गलत बात। देवी देवताओं में मात्र जो है महुआ का रस मात्र जो है चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये प्रकृति सम्मत है। ये हमेशा ये महुआ का फूल ताजा रहता है, इसलिए इसको चुना गया। शराब को चढ़ाने की ऐसी स्थिति नहीं है। यदि ऐसे अगर शराब को चढ़ाने की स्थिति होती है, अगर ऐसे हमारे समाज में संस्कार के रूप में अपनाया गया होता, हमारे देवी देवताओं में अगर अपनाया होता, तो शायद हमारे जो किले और महल बनने वाले जो राजा महाराजाओं की गरिमा ऐसी जो विश्व में नहीं होता। इसलिए साथियों, मैं सबसे बड़ी इस बात को हर समय जो बात रखता हूं कि समाज में व्याप्त शराब को आप लोग छोड़ें। आजकल नए बच्चे शराब की ओर ज्यादा अक्सर हैं, गुटखा खा रहे हैं। वो माँ बाप के घर में पहुंचते हैं, अपने घर में, तो माँ बाप अगर पूछते हैं कि बेटा कहाँ गए, तो उसकी जबान नहीं खुलती, ऐसी जो है मुख के अंदर उसके गुटखा भरा रहता है। ये बहुत गलत बात है। जब हम अच्छा आचरण करेंगे, हमारा अच्छा व्यवहार रहेगा, तो निश्चित बात है कि हमारा समाज को हम आगे ले जाने में हमारे जो दोस्त जी लगे हुए हैं, हमारे सम्मानीय समाज के सभी आप सब लोग लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि समाज में एक रूपता के साथ में एक बड़ी महापंचायत बने, महापंचायत का गठन हो और सामाजिक रूप से इस चीज का फैसला लेने के लिए ही हम 9 अगस्त मनाया करते हैं। यह समीक्षा दिवस है। मेरे साथ में चर्चा हो रही थी, अध्यक्ष महोदय इसमें बड़ा नाराज हो रहा था। इस बात के लिए नाराज हो रहा था कि उसमें लिखा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय को मैं बोल रहा था कि आपका गांव उजड़ रहा है, आप यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? हमारा जल जंगल जमीन की बात हम करते हैं, हम मालिक होने की बात करते हैं। हम मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात का जो है हमारा गवाह है। दे नहीं रहे हैं। इस देश का मालिक है तो आदिवासी, इस देश का मालिक है तो मूल्यवादी, 10 मिनट इस देश का यदि मालिक है तो जिसके पास में वो संस्कार और वो संस्कृति है जिसके बलबूते आज विश्व की धरोहर खड़ा है। आज देखो तो संसद में भी अगर बना हुआ है तो किसी आदिवासी की जमीन उसी के नाम में थी। पहले खंगाल के देखिए विश्व के इतिहास को। विश्व के इतिहास की अगर बात करते हैं तो अयोध्या की जो है रामलला की जन्म मंदिर भी स्थान भी आदिवासी के नाम पर। ये पुरातात्विक के साथ में
मैं एक प्रशासनिक व्यक्ति होने के ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ। तो सच्चाई हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही क्लियर बात करते हैं, वो जो अभिलेख में लिखा रहता है। आप लोगों को पता है कि जबलपुर में जो हमारे किले महल की कैसी स्थिति थी। आज हमारे समाज के लोगों ने बहुत आप लड़ाई जाइए, लड़ी। वहाँ पर जाइए आप। हमारे जाइए, दोस्त जाइए। वगैरह बहुत लड़ाई लड़ी। डिस्टर्ब मत कीजिए। आप लोगों की टीम बहुत लड़ाई लड़ी, उस टीम में मैं भी साथ हूँ कहीं ना कहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया है। अभी भी हमारे जो है और किले और महलों में बहुत ज्यादा अतिक्रमण है। हमको उनको उन पर काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन कब काम कर पाएंगे? मैं फिर वही आता हूं जब हम नशे से दूर रहेंगे। नशे से दूर रहेंगे तो बहुत सारी जो है हमारी जो गलतियां हैं वो समाज के सामने नहीं, दूसरे समाज के लिए भी। जब हमारी संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं, इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति यदि विश्व की जननी है, तो ऐसी स्थिति में हमको अपने आचार और व्यवहार में ये नशे से बहुत दूर रहने की आवश्यकता है।